बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में दानिश मलिक। आई नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जनेवा में कॉन्फ्रेंस। यूएन सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुतालबा। पाकिस्तान में सैलाब ने मुतासरीन की जिंदगी बदल कर रख दी है। मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को पाकिस्तान नहीं भूलेगा। शहबाज शरीफ। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर ने जनेवा में पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के हवाले से जारी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान किया। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर का कहना था कि पाकिस्तान को 3 साल में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के तारीखी इलाके अल अला में वली अहद ने आर्मी चीफ का रवायती खेमे में इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने, फौजी और दिफाई ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही का हुजम बहुत बड़ा है। बिलावल भुट्टो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों का हुजम बहुत बड़ा है। सैलाब के 5 माह बाद भी कई इलाकों में सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं और पानी अब भी मौजूद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए कि परवेज़ इलाही हमारे करीब आए। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मरियम नवाज़ को पार्टी का ऑर्गेनाइज़र लगाना अच्छी बात है, जबकि नवाज शरीफ की वापसी किसी चीज़ से मशरूत नहीं। उन्होंने कहा कि पावर शेयरिंग फार्मूले का कोई इल्म नहीं, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेट में PTI के पार्लिमानी लीडर शहजाद वसीम ने इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद में दर्ज किए गए मुकदमे में चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में चेयरमैन PTI की जमानत में 31 जनवरी तक तोसी कर दी। अलीम खान और तरीम ग्रुप के बाद साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी नई सियासी जमात बनाने से मुतल्लिक बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ब्रिटिश हाई कमीशन का मशकूर हूँ कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करते हैं। मुतासरा बच्चों के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने किट्स भेजी हैं। बलूचिस्तान जाकर ये किट्स बच्चों में तकसीम करेंगे। हमारे पास 200 के करीब तंजीमें रजिस्टर्ड हैं जो किसी भी आफत में काम कर सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुतालिक MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए महफूज फैसला सुना दिया, जिसमें हुकूमत सिंध को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने की हदायत कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से आज जारी किए गए फैसले के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में पोलिंग 15 जनवरी को होगी। लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले मकबूल नौजवान गुलकार कैफी खलील की मशहूर गाने मुझे प्यार हुआ था की गूंज गवर्नर हाउस सिंध तक जा पहुंची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गुलकार कैफी खलील को गवर्नर हाउस मधु किया, जिसकी वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। मिकी आर्थर ने कोचिंग जिम्मेदारियों के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वक्त मांग लिया। कौमी टीम के मौजूदा हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बॉलिंग कोच शान टेट का मुआहिदा 9 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा और ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिकी आर्थर को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी पहले एक रोज़ा मैच में मेहमान टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बना लिए। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के पहले वनडे मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत